हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो मैं आपकी निष्ठा मैम आज फिर आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर, कक्षा 8 हिंदी माध्यम के YouTube चैनल पर। तो आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो एक बार तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दो सभी बच्चे कैसे हैं। आई होप अच्छे हैं। तो मैम आज ये आप स्लाइड कैसी लेके आई है, इस पे आपने कुछ लिखा भी नहीं है। आखिर क्या करवाने वाली हैं आज की क्लास में? कोई गैस कर सकता है आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा? तो बच्चा आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम प्रतिभा पर्व, आपका जो होता है प्रतिभा पर्व, स्पेशली ये मध्य प्रदेश में होता है, जिसमें बच्चों को दिए जाते हैं क्वेश्चंस जो उन्हें करके लाने पड़ते हैं। तो प्रतिभा पर्व के जो साइंस के क्वेश्चन हैं, विज्ञान के क्वेश्चन हैं, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप में बहुत जोश होगा। अगर आप एमपी बोर्ड के नहीं हैं तो भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ते तो आप भी कक्षा 8 में ही हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपका नॉलेज भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे चलकर आपको एनएमएमएस का एग्जाम देना है, जो एक स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, और उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के बेटा चलते हैं आगे। तो भाई लर्निंग आउटकम्स पर आधारित अभ्यास प्रश्न कक्षा 8 विज्ञान के हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भोजन का संपूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? ऑप्शंस हैं बेटा आपके, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत या फिर बृहद्रांत। चलो तो जल्दी से एक बार आप बताओ कि भाई भोजन का संपूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो बेटा जो भोजन का संपूर्ण पाचन है वो आपके आहार नाल के क्षुद्रांत में होता है। इसी क्षुद्रांत को बेटा हम छोटी आंत भी कहते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं। तो भाई हमारे भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन जो है वो क्षुद्रांत में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो चित्र दे रखा है उसमें लेंस का प्रकार पूछा है कि भाई किस टाइप का लेंस है। चैप्टर नंबर 15 प्रकाश से क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार ट्राई करके आप बताओ भाई। तो आप सभी को पता है वे लेंस जो बीच में तो हो मोटे, बीच में मोटे, किनारों पर पतले। भाई वे लेंस जो बीच में हो मोटे, किनारों पर हो पतले, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, बीच में तो मोटे, किनारे पर पतले हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है? जल्दी से सभी बच्चे, है ना, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा प्लीज वीडियो को पूरा देखें, सभी क्वेश्चन करें, और क्लास के एंड में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से। वेरी गुड। तो भाई अमीबा पादाप के सहायता से भोजन करता है। आप सभी को पता है अमीबा जो है वो जल में रहता है, अपनी आकृति बदलता रहता है। जब इसको भूख लगती है, ये कीड़े खाता है, ये मान लो कोई कीड़ा है, अमीबा को भूख लग रही है, यार भूख लग रही है, कुछ खाना है, तो अमीबा क्या करता है बेटा? कृत्रिम पाव जिसे कहते हैं पादाब निकालता है इस भोजन के चारों तरफ और उसको निगल लेता है। तो भाई पादाब की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। रक्त लाल होने का कारण क्या है? भाई हमारा खून, सबने देखा है खून, कभी ना कभी हल्का फुल्का खून तो निकला ही होगा। तो हमारा जो खून है, हमारा जो रक्त है, उसके लाल होने का क्या कारण है? बेटा ये जो क्वेश्चंस है वो 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों क्लासों के मिक्स हैं, बेसिक्स हैं ये क्वेश्चंस, है ना। प्रतिभा पर्व में बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में भी काम आएंगे। तो इसीलिए बेटा क्लास पूरी देखें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, और अगर यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए देखते हैं भाई, रक्त हमारा लाल होता है क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें लाल वर्णक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आमाशय में अम्ल स्रावित होता है। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है भाई?
हमारा आमाशय, आमाशय का मतलब होता है बेटा पेट। तो भाई पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, जल्दी से बता दो। वेरी गुड। तो भाई हमारा ये जो आमाशय है या पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा ये करता क्या है, क्या जरूरत है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हमारे आमाशय में होने के लिए, जल्दी से बता दो। वेरी गुड। तो बेटा ये जो हमारा आमाशय है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। भाई हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम गए खेलने, आए इतनी तेज भूख लगी, हाथ धोए नहीं गए और फटाफट खा लिया, तो हमारे हाथ में जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या होंगे, हमारे हाथ के साथ साथ हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में जाएंगे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नुकसान ना पहुंचाए इसीलिए हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हमारे भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, मार देता है। चलो नेक्स्ट, हमारे भोजन में किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जल्दी से भाई। वेरी गुड। तो भाई विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अच्छा किसी को पता है क्या इस रतौंधी रोग में आखिर होता क्या है, आखिर क्या होता है रतौंधी रोग में, कोई बता सकता है मुझे? तो बेटा ये रतौंधी रोग बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है, अंधा हो जाता है इंसान रात में, उसे कम दिखाई देता है। चलो कोई मुझे बता सकता है इस विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? वेरी गुड। तो बेटा विटामिन ए के जो सोर्स है वो है गाजर, शिमला मिर्च, है ना, इन सबको खाने से आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, जल्दी से बताइए बेटा। चलिए फटाफट, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। भाई ये क्वेश्चन जो है कक्षा 7 में आते हैं, है ना, कक्षा 8 में भी कहीं कहीं कुछ कुछ स्टेट्स में है ना, एलएमएमएस एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो बेटा रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कुछ नया बनना। और मोम पिघली तो भी मोम ही रही, पंखा घुमा तब भी पंखा ही रहा, ऐसा तो हुआ नहीं कि एसी बन गया। बर्फ जो पिघला तो पानी बन गया, भाई बर्फ के अंदर भी तो पानी ही था, कुछ नया नहीं बना। लोहे पर जंग जब लगता है तब लोहे पर भूरे रंग की परत जमती है। देखो क्या होता है बेटा, ये आपका लोहा, आपके इस लोहे की जिंदगी में दो दुश्मन है, ठीक है, एक तो है बेटा आपका ऑक्सीजन और दूसरा है पानी। तो भाई ये ऑक्सीजन और पानी जैसे ही लोहे को देखते फटाफट नाचते नाचते आ जाते हैं, अरे 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 इस लोहे को तो खराब करके रहेंगे। तो भाई ये ऑक्सीजन और पानी मिलकर इस लोहे पर भूरे रंग की परत जमा देते हैं, इसी भूरे रंग की परत को हम जंग कहते हैं। तो भाई पहले तो लोहा अकेला था, अब देखो लोहे के साथ ऑक्सीजन और पानी मिलकर कुछ नया बन गया, जंग बन गया, कुछ नया बना। और जहां पर भी बेटा कुछ नया बनता है हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती? तो आप सभी को पता है बेटा कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जरूर चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के भोजन बनाते हैं, लेकिन उर्वरक की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा आंसर हो गया उर्वरक, कि प्रकाश संश्लेषण में उर्वरक की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होती है? चैप्टर नंबर 15 प्रकाश। चलो जल्दी से बताओ, सभी बच्चे बताएंगे फटाफट। क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं कितने गलत हैं।
तो बेटा आपको पता है कि भाई सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत रंग का होता है और वो श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। न्यूटन डिस्क पे हम जब विबग्योर के 7 कलर रख के उस न्यूटन डिस्क को घुमाते हैं तो सफेद रंग हमें दिखाई देता है, तो भाई इसका मतलब है श्वेत रंग। चलो, पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए वाहनों का जो साइड मिरर होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। जल्दी से जवाब दे दो सभी बच्चे, फटाफट, प्यारे बच्चे, मन के सच्चे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो। वेरी गुड। तो भाई हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हमारे साइड मिरर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? चलो जल्दी से बता दो। आप सभी को पता है बकरी, ऊंट, याक सभी से क्या होता है? ऊन प्राप्त होती है। घने बाले वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती। कुत्ता सिर्फ गंदगी करने का ही काम करता है या रखवाली करने का काम करता है ना। चलिए, लिटमस पत्र निर्मित किया जाता है। जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे भाई, लिटमस पत्र किससे निर्मित किया जाता है? तो बेटा लिटमस पत्र जो है वो आपका लाइकेन या लाइचेन के पौधे से निर्मित किया जाता है। चलिए, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया। इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या फिर ठंडा ही नहीं होगा? जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए। तो भाई लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया। अब देखो बेटा, जो संवहन है उसके द्वारा द्रव या गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो संवहन से तो होने से रहा। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो होता है माध्यम रहित, बिना माध्यम के जो चीजें होती हैं, तो यहाँ पे भी होने से रहा। चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तो होता है, लेकिन बेटा लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, तो चालन के कारण भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठंडी नहीं होगी क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। कभी आपने देखा है कि भाई आइसक्रीम आप खा रहे हो लकड़ी से और लकड़ी ठंडी हो रही है? नहीं हो रही है, आराम से आप खा रहे हो। कभी ऐसा लग रहा है कि अरे लकड़ी ठंडी हो गई, क्यों? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, अपने अंदर से ऊष्मा को जाने नहीं देती। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मेरी क्लास में डॉक्टर भी बनना है, तो भाई जिन जिन को डॉक्टर बनना है ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पता ही होना चाहिए। जल्दी से बता दो बेटा। वेरी गुड बेटा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। विद्युत धारा का यह प्रभाव क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, दोनों या फिर कोई नहीं? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे भाई। तो भाई तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि भाई जो तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो उसे गर्म कर दे रही है और यही कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलिए, दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चलिए जल्दी से बताइए सभी बच्चे, मन के सच्चे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भाई दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बेटा याद रखना, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए, पादपों में जल का परिवहन होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, जल्दी से सभी बच्चे जवाब दे देंगे। भाई पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? वेरी गुड। तो बेटा ज से जाइलम, ज से जल, तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे।
अपशिष्ट जल को किस संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है? अपशिष्ट जल को किस संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है? जल्दी से। तो बेटा अपशिष्ट जल को आसवन संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, वहितमल उपचार संयंत्र सभी से उपचारित करते। मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित कौन करता है? पौधे का भाग पूछा है, तना, जड़, पत्ती, फूल, कौन आखिर? वेरी गुड। तो भाई जल और खनिज का जो अवशोषण है वो जड़ करती है। कौन बेटा? जड़। चलो, अमरबेल किसका उदाहरण है? बताओ भाई, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो आप सभी को पता है अमरबेल पीले रंग की होती है। कैसी होती है बेटा ये अमरबेल? अमरबेल पीले रंग की होती है। अब पीला रंग है इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। अब अगर क्लोरोफिल नहीं है, पर्णहरित नहीं है, तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। तो भाई वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उसके ऊपर जाके लटक जाती है कि भाई तू बना आराम से खाना, मैं तो बैठ के खाऊंगी। जैसे हमारे घर में क्या करते हैं, मम्मी खाना बनाती है बेचारी और हम खाते रहते हैं। तो अमरबेल भी यही करती है, दूसरे जो हरे पौधे वो खाना बनाती है और उससे वो खाती रहती है। तो अमरबेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? परजीवी का। ठीक है, चलो। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताना है। कौन सा रोग है वो जो विटामिन सी की कमी से होता है? जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? वेरी गुड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है बेटा, याद रखना। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है बेटा, याद रखना। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, याद रखना। ठीक है। भोजन का वह अवयव जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। हमें ऊर्जा, हमें एनर्जी किससे मिलती है? वेरी गुड। तो भाई हमें एनर्जी एक तो वसा से मिलती है और वसा के अलावा कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है। चलो नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का, कितने रंगों का मिश्रण होता है? जो आपका श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, वो कितने वर्णों का या कितने रंगों का मिश्रण होता है? आप सभी को पता है 7 रंग विबग्योर, है ना। चलिए, तो बेटा ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे, है ना, प्रतिभा पर्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपके एनएमएमएस के एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के जरूर बताना कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।